हो दुआई महाराज। अरे ये क्या बात बताई है? स्वामी आया है किसने? बाटिका उजाड़ रहा है वहां, फल खाने को तो कुछ बात नहीं, पर पेड़ उखाड़ रहा वहां। बानर नहीं परले है वो, यमपुर का बटकारा है, इस मारा है सारा अशोक वन और राक्षसगढ़ को मारा है। महाराज सुनो महाराज, आप क्या कहो, क्या करना चाहते हो? सुनो महाराज, महाराज दुआई महाराज सुनिए महाराज, महाराज बहुत खतरनाक बंदर है वो तो बिल्कुल, मैं उसको अटकाने गया, उसने बाप रे बाप यहाँ सारा चीज और रखा है मेरे को। स्वामी आया एक ढोली बानर, स्वामी आया एक ढोली बानर, जो भाग अशोक उजाड़ रहा, जो भाग फल खाने को तो फुटबू को पर सुंदर डाली उखाड़ रहा। फल खाए हैं तो खाए हैं, पर अशोक बाग क्यों उजाड़ रहा? जैसे जैसे ख्याल लगाया है उसने हमारी तोड़ी टंगी। मरकाली सब डाली कूटी, तोड़ दी सब डाली कूटी। जिसने ख्याल लगाया है उसका उसने कमाल भोगा है। जल्दी जाओ पकड़ो स्वामी उसे, नहीं तो मौसी काम लगा देगा। और नहीं जा रहे हो, नहीं पकड़ रहे हो तो ये घोड़ी पांच बढ़ा देगा। महाराज, क्या कहते हो? हमारा एक साधारण बंदर साधारण और उसने सारा अशोक वाटिका को दहन दहन कर दिया। अफसोस, बहुत अफसोस, आश्चर्य की बात है। ठीक है, मैं बेटा अक्षय कुमार को बुलाता हूँ। ठीक है महाराज, बुलाइए मेरी पसंद नहीं कर। बेटा अक्षय कुमार, आओ, अशोक वाटिका में एक बंदर आया हुआ है और सुना है कि उस बंदर ने अशोक वाटिका में उत्पात मचा रखा है। जाओ और उस बंदर को पकड़ कर रात जल में पेश करो। जो आज्ञा हो काशी, जय शंकर की। चलो
अरे बालक, तू कौन है जो मौत के मुंह में चढ़ आया है? जा भाग जा, नहीं तो तेरा आज काल आ चुका है। अरे दुष्ट बंदर, तू यह नहीं जानता कि मैं महाराज का प्रवीर अक्षय कुमार हूँ। एक गांव का सपनू और 10,000 गांवों का सरदार हूँ। पहले व्यक्ति तेरी कर तूने इस तरह कलाम किए, रास्तों से मेरा हटा नहीं, खड़ा है बिना कल्याण किए। अरे मैं जिसका भेजा जाता हूँ वह राजाओं के राजा है। रास्ते से हटो या प्रणाम करो, तेरे बाप का कर्जा है। दूध मोहा कहता है क्या? किसका बुझाया तीर हूँ, नाग का बच्चा हूँ मैं, तेरी मौत की तकदीर हूँ। खेल कर मुस्तिका से तो सिर पर बला लेता है तू, इसलिए बेटे का दुख माँ बाप को देता है तू। दुष्ट बंदर, लड़ने के लिए सावधान हो जा। तू भी लड़ने के लिए सावधान हो जा। महाराज, अरे क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये पूछो। साफ साफ कहो। एक साफ साफ। महाराज, बानर के साथ युद्ध में मिलने बने। महाराज, युद्ध में अक्षय कुमार मारे गए। महाराज, कहा? हमारा ठेका अक्षय कुमार मारे गए? खत्म। एक साधारण बालक के द्वारा? महाराज, साधारण बालक नहीं है वो। मैंने बहुत कोशिश की उनको बचाने की, पर उन्होंने मगर मेरे गायर में भाग गया। क्या तुम पे मारे गए अक्षय कुमार? हाँ महाराज। अफसोस, बहुत अफसोस। अक्षय कुमार मारा गया? अरे नालायक, एक साधारण बंदर के हाथों और अक्षय कुमार मारा गया। खैर कोई बात नहीं, मैं बेटा इंद्रजीत को बुलाता हूं। पिताश्री जय शंकर के। हम शंकर की। कहिए पिताश्री, कैसे याद किया? बेटा इंद्रजीत, अशोक वाटिका में एक दुष्ट बंदर आया हुआ है। उसने सारे अशोक वन को तहस कर दिया है और यहाँ तक कि अक्षय कुमार को भी मार दिया है। तुम जाओ और उस बंदर को बंदी बनाकर
साथ महल में लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा भयंकर बंदर कौन है। जी पिताश्री, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अभी जाकर उस दुष्ट बंदर को आपके सम्मुख प्रकट करता हूं। पिताजी जय शंकर के। हरि शंकर की। चलो अरे ओ दुष्ट बानर! अरे वो बंदर क्या कर रहा है अंदर? जीवन की आशा छोड़ दे। बस आप तो यहां से जीवित नहीं जा सकता। बस क्या कलाम भी। अरे दुष्ट राक्षस, अगर मैं जाना भी चाहूं तो मुझे कोई रोक ना पाए। मैं इंद्रजीत कहलाता हूं। मेघनाथ है नाम मेरा। शत्रुओं को रण में हराना बालापन से है काम मेरा। किंतु तू भयभीत न हो। यमलोक नहीं पहुंच जाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख बंदी बनाकर ले जाऊंगा। अगर तुझसे कुछ ना हो सके तो पाप को अपना बुला ले। खड़ा खड़ा क्यों मुंह ताकता है, कुछ और भी भाले चमका ले। क्यों निर्जीव कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूं। तेरा मेरा संग्राम ही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूं। अरे ओ दुष्ट बानर, सावधान हो जाओ। यदि मैं इस ब्रह्म फांस को काट देता तो इससे ब्रह्मा जी की महिमा घट जाती। अच्छा चल, अब सीधा रावण से ही भेंट होगी। चलो चलो
पिताजी जय शंकर के। जय शंकर की। पिताश्री, अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला अक्षय कुमार का बंदी आपके सामने उपस्थित है। साफ बेटा बेटे, साफ मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ और महल में आराम करो। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। अरे बंदर, तू कौन कहाँ से आया है? तू कौन कहाँ से आया है? मुझे अपनी बात बता दे। कौन उजाला हो मेरा कुछ समझा के बता दे। मेरे प्रताप से तुमसे कैसा ब्राह्मण पास से मुक्त हो बोले कपिला जी। कैसे एक दू जब है प्रश्न आने मंत्री जी, को धर्मभाव से मुक्त कर दिया था। जो आज्ञा हो महाराज। दसमुख की प्रश्निका पुस्तिका से पन्ने क्रम से लेता हूं। जो पहले पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूं। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है, रीजी थी जिन पर सुर्खना, हारे जिनसे खरदूषण है। फिर और ध्यान दे लो जिनकी सीता को हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, मैं लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। अक्षय वध का उत्तर है, अपना तन सबको प्यारा है। जब उसने मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। हे लंकेश, मैं अंजनी कुमार हनुमान हूं, महाराज सुग्रीव का मंत्री और श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। अच्छा, तो तू तपस्वियों का दूत है। तो बता, क्या संदेश लेकर आया है? महाराज लंकेश, आप वीर और बलवान हैं, बुद्धि और ज्ञानवान हैं, किंतु आपने माता जानकी का हरण
करके बड़ा ही नीच कर्म किया। किंतु याद रखिए, यदि कुमार को छोड़कर सतमार्ग पर नहीं आओगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सीता को लंका में रखकर भारी भूल कर रहे हो तुम। जीवन में अभियत अर्जन कर बिन आए मृत्यु मर रहे हो तुम। लंकेश, सब पीछे से पछताते हैं। जो महान है प्रभुता वाले, सन निकट आ रहा प्रलय काल, सोते ही क्यों लंका वाले। है यही उचित शत्रुता छोड़ लौटाओ सीता माता को। श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज्य प्रतिष्ठा को। अरे चक्रवंदर, तुझे जीवन क्या नहीं और जो मुझे शिक्षा दे रहा है, क्या तू मेरे घर को नहीं जानता है? तूने जो कहा अधम इसे, कब उनकी महिमा घटती है। इतनी ही फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समेत, उसी ने ही तुझको छुपाया है। कहना सुनना है व्यर्थ समीर, तू तो सचमुच बौराया है। अरे मेरा मेरा जो करता है वहां कुछ भी काम ना आएगा। अरे तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देव जरूरी निकलेगी, अन्यथा करेगा जग मदान, मक्खियां लाश पर भिड़केगी। अरुनंदन, क्या नहीं जानता था तुझे, क्या नहीं जानता था तुझे मेरी 20 उठाओ को गर्दन ही मेरी काफी है तीनों लोगों के कम पर मेरी तेरी के चलते ही विकाल नाचने लगते हैं। भैंसे मेरे यम राम को है एक खाक को पानी डालते हैं। आती है बड़ी हंसी को यह उल्ट पटान बातें सुनकर उन अनंत बच्चों को इन भाव बढ़ावा सुन कर। अरे मूर्खवंदर, जुबान को संभाल कर बात करो। यह मत भूल कि तुम रावण के राजमहल में कैद है। अगर जुबान चलाएगा तो कठोर दंड पाएगा। अरे नंदन, और देहू में वक्त लगाई है क्या? अरे फूल के वक्त लगाई है क्या? तुम शरारत से बात आता नहीं, तुम शरारत से बात आता नहीं। तेरी साजा जो Thank you.
अरे बंदर मैं तो करनी हुई लड़नी पकड़ता गया, मैं तो लड़नी हुई लड़नी पकड़ता गया, तुमको ज्यादा ही शर्म करता गया, तुमको ज्यादा ही शर्म करता गया, अभी बात भी सुनिए लंकेश, आप अपनी त्वचा की फिक्र तो कीजिए। मौत मेरी का मुझको खबर ही नहीं, मुझे मारे यह ताकत किसकी भला, फिर जवाब पर लाना जिक्र ही नहीं। हे लंकेश, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूं कि प्रभु श्री राम की शरण में डूब जाइए और सीता माता को उन्हें लौटा दीजिए। चंद दिनों में होगी चर्चा, वह दिन भी नजर आएगा। दुनिया कहेगी देखो लोगों, जनाजा रावण का जाएगा। सभा के सभा खड़े आज मैं तेरा सारा घर निकल कर देता हूँ। ठहरिए भाई साहब, आप मेरी बात सुन लीजिए। हे भाई, कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, जब धिक्कारे लंकापति की कस्तूपों को। भ्राता जी, फिर राज्यसभा है यह राजन, अन्याय ना यहाँ कीजिएगा। यदि देना ही है दंड से तो अवसर देख दीजिएगा। भ्राता जी, क्षमा कीजिए, यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि दूध का वध करना राजनीति के विरुद्ध है। कौन कहता है कि ये दूध है? भ्राता जी, जब यह अपने स्वामी का संदेशा लेकर आया है, तो इसमें इसके दूत होने में क्या संदेश है? मुझे आश्चर्य है कि तुम इस बंदर के पक्ष में क्यों बोल रहे हो? भ्राता जी, दूत का वध करना उचित नहीं है। यदि दंड देना ही है तो कोई और दंड दीजिए।
यदि ऐसा है तो मंत्री जी तो महाराज सुनो, देख पूछे तुझ खुदा कभी देख पूछे तुझ खुदा कभी जी महाराज। इस बंदर के खून पे आग लगा दीजा। हाँ राजा भेजा गए जैसे हुक्म महाराज आगे अपनी भूख बहुत प्यारी होती है, इसलिए उसकी भूख में भी आग लगा दीजा। तू